हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोगों को बहुत सारी बातें बतानी है। वैसे आपको, मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो मेरे वीडियोस का। मैं ना वैलेंटाइन डे के दिन भी मैं इतना सोच रही थी कि मैं आपको वीडियो बनाऊं, आप सबके लिए वीडियो बनाऊं, बट ऐसे है ना, टाइम ऐसा निकल गया और डीएम का भी कॉल आया था उस दिन और फिर बहुत सारी बातें होने लगी, बोली वीडियो बनाना था, फिर बहुत रात भी हो गई थी। फिर बाद में आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट मन में इतनी इच्छा होने के बाद में भी नहीं बना पाई कुछ कारणों की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स और मेरा ध्यान पूरा आपकी तरफ था कि कैसे होंगे क्या होंगे, मुझे वीडियो बनाना चाहिए था बट नहीं हो पाया। और उसके पहले भी बनाने का था और बहुत सारे वीडियोस, क्या करें। तो आप लोगों के लिए जैसे कि मैं हमेशा कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आती हूँ, तो आज के दिन भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था जो काफी दिनों से डाउनलोड तो थे, और आज स्पेशली आप सब लोगों को बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन देना था कि अपनी लाइफ में जब भी है ना, हम लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब इस जर्नी में तो हम हैं, ये हमारा ये मतलब हम बहुत ही भाग्यशाली है। ठीक है, इस जर्नी में है इसीलिए हम बहुत ही भाग्यशाली है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि हम लोग बहुत अच्छे से बैलेंस होकर भी कभी कभी इनबैलेंस हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। वो शायद अपने डीएम के लिए भी हो सकते हैं, या यूनिवर्स के लिए भी हो सकते हैं, या फिर इस जर्नी के लिए भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इस जर्नी में। लेकिन ये जो थॉट्स होते हैं वो सच में हमारे थॉट्स नहीं होते हैं। ये इसके पहले कुछ वीडियो के पहले मैंने एक बार ऐसा हुआ था, अपने ऊपर में इफेक्ट हुआ था, तो उस वक्त बताया था फ्रेंड्स। तो ऐसा बीच बीच में होता है और किसी किसी को ना ये करने में मतलब कर रहे हैं, थक गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हो रही है ना, ये सिर्फ हमारे लिए कुछ टेस्ट हो रहे हैं और कुछ हमारे थॉट्स नहीं है। कुछ हमारे थॉट्स नहीं होते कि अपने ही डीएम के लिए हम कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं ला सकते। वो अगर हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जबकि हम इनर वर्क कर रहे हैं उसके बाद में भी, तो वो हमारे थॉट्स नहीं होते हैं। एक्चुअल में अपने ही डीएम के लिए भी हम कभी कभी डाउट अगर करने लगते हैं कि मतलब 100% हमें पूरी तरह से विश्वास होने के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट जो कि नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं हमारे दिमाग में, जिससे कि हम लोग नेगेटिव थॉट्स की वजह से ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और ओवर थिंकिंग करने की वजह से फिर कुछ गड़बड़ करने लगते हैं, है ना। तो वो जो होती है फ्रेंड्स, वो जो होती है वो आपकी एनर्जी नहीं होती है, ना ही वो डीएम की एनर्जी होती है। वो बाहर से अटैक कर रहे होते, कुछ अटैक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्स की परीक्षा तो होती है, लेकिन यूनिवर्स कभी आप दोनों को अलग करने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स कभी भी आपको अलग नहीं करेंगे जब आपके अंदर के आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, पूरा ध्यान अपना यूनिवर्स पे है, अपने काम पे है, अपने करियर पे है, अपना बेटर वर्जन बनाने पे है, अपना सेल्फ लव भी कर रहे हो। फिर बाद में भी अगर आप ये सब करने के बाद में भी बीच बीच में अगर आपको अपने डीएम के लिए या यूनिवर्स के लिए या फिर अपने इस जर्नी के लिए अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे, तो वो कहीं ना कहीं हमें ऑरा क्लींजिंग करने की जरूरत है। या किसी के साथ में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में फाइट हो रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में कुछ अनबन हो रही है, फैमिली मेंबर्स कुछ बोल रहे हैं और उनको जवाब, मतलब उनका जवाब ना हम कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाते हैं। वो फैमिली मेंबर्स के थ्रू भी हो सकते हैं अगर हम ट्रिगर, तो जबकि हम अच्छे से इनवर्क कर रहे हैं फिर क्यों ऐसा ट्रिगर हो रहा है। कभी कभी अगर ऐसा होता है तो बता रही हूँ, हमेशा की बात नहीं करी। अगर बार बार ये चीजें हो रही है तो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस है। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस को क्लियर करना। तो कहीं ना कहीं अगर कभी एक आध बार हो रहा है ये चीजें, अगर कभी एक आध बार हो रही है जो कि हम बहुत अच्छे से बैलेंस होने के बावजूद कभी एक आध बार अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें और अच्छे से ऑरा क्लींजिंग करने की जरूरत है। और जो कि ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं वो तो हमें पता ही है, मैंने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये समझने की बहुत जरूरत है। और कुछ क्वेश्चंस भी थे आप लोगों के, बहुत सारे क्वेश्चंस के भी आंसर देने थे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि कभी भी यूनिवर्स से अगर यूनिवर्स से कभी भी हम लोग जब बात करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम लॉजिकली कुछ चीज़ों को सोचने लगते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है ना इन चीज़ों को समझ नहीं पाता। शायद बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मैं डोर फिर से लगा देती हूँ, किसी ने खोल दिया है।
हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो क्या हुआ कि जब हम यूनिवर्स से कभी भी कांटेक्ट में बात करना चाहते हैं या फिर हम घर के मंदिर में भी बैठे रहते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था कैसे अपने भगवान से बात करनी है, कैसे हम मतलब हमें अपने एज अ फ्रेंड पूरी हमारे अंदर ही यूनिवर्स है। और यूनिवर्स को अगर हम किसी मूर्ति में भी अगर सोच रहे हैं तो मूर्ति में भी यूनिवर्स है, मतलब भगवान है। ठीक है, तो भगवान तो हर जगह पे हर कण कण में है। जहाँ पे हमने सोच लिया कि यहाँ पे भगवान है, जहाँ पे हमारा भक्त हमारी श्रद्धा जो हम वहां पे बिठा लेते हैं वहां पे भगवान है। तो उस वक्त अगर आप जहाँ पे भी हाथ रख के अपने ही हार्ट चक्रा पे हाथ रख के भगवान हमारे ही अंदर है, तो हार्ट चक्रा पे हाथ रख दिया, हमारे ही हार्ट पे हाथ रख दिया और बोला कि भगवान तो मेरे ही दिल में है। और इसीलिए भगवान को वहां पे हाथ रख के हार्ट चक्रा पे या फिर हार्ट पे अगर आप जहां पे भी सोचो वहां पे भगवान है। तो वहां पे क्या करना है, आस्क क्वेश्चन। जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, आस्क क्वेश्चंस एंड यू विल गेट आंसर। यू शुड, तुम जरूर, आप सब लोग जरूर ही आंसर आपको मिलेगा। और उसके लिए आपको बस सर्च करना है एंड यू विल फाइंड इट। मतलब कुछ भी आपका गोल हो सकता है, या मेरा सोल पर्पस क्या है, या फिर मुझे क्या करना है आगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो उस वक्त आपको बस इतना करना है, आस्क क्वेश्चन टू गॉड, आस्क क्वेश्चन टू यूनिवर्स। अपने ही अंदर के यूनिवर्स को पूछो। आपको डायरेक्टली डाउनलोड भी हो सकता है उसका आंसर, या फिर कोई लिंक आपके सामने आ जाए, कोई मैसेज आपके सामने, कुछ किसी ने आपको फॉरवर्ड कर दिया कोई मैसेज, और वो मैसेज में आपका आंसर मिल सकता है जब आपका दिमाग वहां पे रुक जाता है 2-3 सेकंड के लिए कि यहाँ पे कुछ तो है, तो उसका आंसर जरूर आपको मिलेगा जो भी आपके क्वेश्चन का है, या फिर कुछ भी कहीं से भी आंसर मिल सकता है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को और एक बात बताने, और मैं बहुत ही खुशी की बात आप लोगों को बताने वाली थी, वही सबसे पहले मैंने बताना चाहिए था, बट फ्रेंड्स रियली मैं बताना ही भूल गई उस बारे में। मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बताना चाहती थी फ्रेंड्स कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है ना, और मेरे भी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। तो एक्चुअल में मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स कि सच में मैं ये बात तो कब बताना चाहती थी, कब बताऊं, और मैं ये बात को भूल गई बताना आप लोगों को। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सबसे पहले मैंने वही आप लोगों को बताना चाहिए था कि फ्रेंड्स मेरे डीएम को भी ट्विन जर्नी के बारे में पता चल चुका है, जबकि मैंने पिछली बार कुछ वीडियोस के पहले मैंने बताया था कि मेरे डीएम को ट्विन जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, उन्होंने वीडियोस नहीं देखे, लेकिन उनको ट्विन जर्नी के बारे में पता चल गया। वो मुझे साइन और सिम्टम्स बताने लगे थे कॉल पे, और मैंने बोला ये कैसे, मतलब मैंने सब कुछ ये कैसे बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने कुछ वीडियोस देखा क्या, ऐसा मुझे फील हुआ। तो फिर मैंने उनसे कुछ बात की, ऐसे स्पिरिचुअल बातें करती हूँ मैं हमेशा उनसे। तो स्पिरिचुअल बात जब मैंने ये इस बारे में बताया, आध्यात्मिकता के बारे में जब डिस्कस हुई हम दोनों के बीच में, तो मतलब वो सारी चीजें बोलने लगे, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स बताने लगे। मैं जितनी बार दूर जाता हूँ और पास आने लगता हूँ, ऐसे फील होता है जैसे मैं हमेशा तुम मेरे साथ में हो, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें बताने लगे। बहुत सारी बातें थी, अब वो सारी बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, मतलब लंबा बन जाएगा वीडियो। तो मैंने फिर उनको बोला कि ये एक जर्नी होती है, ऐसा वैसा थोड़ा बहुत हिंट देने के रूप में बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो मुझे पहले से पता है। मैं बोली पहले से पता है, कैसे पता है आपको, आपने कुछ देखा, कुछ पता चला? तो बोली तुमने बताया। मैंने बोला मैंने कब बताया, मैंने तो बताया नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया था मैंने उनको। तो बोलने लगे कि मैंने सुना है ये सब, मुझे पहले से पता है, ऐसा लग रहा है। तो मैंने बोला, मैंने अपने मन में सोचा, फिर बाद में भी उसके बारे में थिंकिंग किया, तो मैंने तो ये सोल लेवल पे बताया था उन्हें, मैंने डायरेक्टली उन्हें नहीं बताया था कभी, उनको मैंने सोल लेवल पे कई बार बताया था। तो सोल लेवल पे उनको ये इंट्यूशन हो चुका और उनको लग रहा है कि ये सारी चीजें, तो आपको ये मैं एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ कि आप लोग भी सोल लेवल पे सारी चीजें शेयर कीजिए अपने डीएम से, सोल लेवल पे, मतलब यहाँ से टेलीपैथी से।
टेलीपैथी से या फिर मेडिटेशन में जब बैठते हो सोल लेवल पे उनसे बात कीजिए, वो आपके सामने बैठे। ये मैं कई बार अपने काउंसलिंग में भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको जो भी बताना, आपके डीएम आपको कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, आपको जो भी बताना है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी माफी मांगनी, जो भी करना है, आपको खुद को भी माफी मांगनी है, आपकी खुद से भी और आपके डीएम से भी आपको माफी मांगनी है और आपके डीएम आपको माफ करे। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, है ना, तो वो डिटेल में जो वीडियो है वो आप देख लेना, तो वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। हाँ, तो ये मेरे डीएम को पता चल गया, तो इसके लिए सच में आप लोगों की ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू सो मच। कि मैं हर रोज वीडियो नहीं बना पाती हूँ ना, कुछ कारण ये भी होता है ना कि जो बहुत पहले मैं जो इस जर्नी में हूँ, तो मैं अपने साथ साथ आप लोगों को जो मुझे बहुत ज्यादा इंट्यूशन होता है उन चीजों को मैं बताऊं, ये मेरा फर्ज है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे पूरी तरह से अच्छी तरह से जब गाइडेंस मिल जाता है यूनिवर्स की तरफ से तभी मैं वीडियोस बनाऊं। और फिर कभी कभी अगर गाइडेंस मिलने के बाद में भी अगर नहीं बना पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं अगर मैं नहीं बना पा रही हूँ तो अभी शायद इसका समय नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि मैं हर रोज अगर वीडियोज बनाने लगी ना फ्रेंड्स, हाँ, तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन मैं वो पूरी तरह से उसमें ये नहीं करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ गलत चीज न इन्फॉर्मेशन न दे दूं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है ना कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के इसमें ना गलत इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है कि कुछ चीजें हमें डाउनलोड हुई है, वो सही है या गलत है, उसको एनालाइज करके अपने ऊपर, खुद के ऊपर मैं अप्लाई करूँ, फिर बाद में आपको मैं बताऊं, है ना। मैंने खुद जितनी चीजें हैं, ऐसा नहीं है ना फ्रेंड्स कि मैं यूट्यूब बना के यहाँ से सिर्फ इकोनॉमिकली कुछ बड़ा कर लूंगी, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। वो वैसे कर्मास हमें क्रिएट करने भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत कम वीडियोस लेके आती हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आती हूँ आपके लिए। तो ये पूरा जितने भी मैंने वीडियोस अभी तक के बनाए सब आपके लिए टाइमलेस, मैक्सिमम टाइमलेस वीडियोस है। और मुझे यहाँ तक कि उस दिन तो पता है मैंने बैगन निकाला, ट्विन वाला बैगन निकला। हाँ, दो हमारे घर में ये क्या बोलते हैं, कबूतर ने 2 अंडे एक जगह पे दिए, ठीक है। और अरे कल का सपना भी था फ्रेंड्स, वो भी मैंने बताना था आप लोगों को। ड्रीम मैसेज सबके लिए है वो, मैं वो बताऊंगी ना तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में कल बता दूंगी। आज कल रात का सपना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मैं बताऊंगी आपको। और हाँ, तो ये जो मैसेज था, और टमाटर भी, जुड़वा टमाटर दिखे थे, तो मैं वो भी वीडियो लेके आने वाली थी, लेकिन उसमें भी तो मतलब वही है कि आप दोनों साइन ऑफ द रियूनियन के थे। तो मैंने बोला अब ये जब मैं वीडियो बनाऊंगी तभी आप लोगों को बता दूंगी। तो उसमें मैं शायद इसमें फोटो लगा दूंगी उन चीजों की, 1-2 फोटो निकाले थे मैंने, सबने निकाले, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीजें थी जो आपके रियूनियन बहुत करीब है ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और जो कल रात का ड्रीम जो था वो आप सबके लिए मैसेज था, ड्रीम मैसेज, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं जो बता रही थी आप लोगों को कि आस्क अ क्वेश्चन टू यूनिवर्स एंड यू विल गेट द आंसर, यू शुड, डेफिनेटली यू विल, ओके, गेट द आंसर एंड सर्च समथिंग, जो भी आपको करना है, आपका जो गोल है, बचपन का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सर्च करना होगा और यू विल फाइंड इट, और डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज मिलेंगी। एंड नॉक द डोर, बोलते हैं ना कि नॉक द डोर एंड डोर विल ओपन, जब हम डोर को नॉक करेंगे तभी तो ओपन होगा ना डोर। तो इसीलिए नॉक द डोर मतलब कि कुछ करो, आगे बढ़ो, तभी तो आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। तो करना है, ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का कि नॉक द डोर, डोर विल ओपन, ओके, एंड डोर विल ओपन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके फ्रेंड्स। मैं जितना भी बताना चाहती थी, और बहुत सारे मैसेजेस थे जो पिछली बार भी रह गए थे, है ना फ्रेंड्स। तो काफी जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे मेरे चैनल पे है फ्रेंड्स, पता है, उसमें से
काफ़ी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो भी मेरे चैनल पे है उन लोगों ने ये अपना समझ लिया है कि एक्चुअल में हमारी जो जर्नी है सिर्फ रियूनियन पाने की नहीं है ना, हमें तो अपना पर्पस पूरा करना है, यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है। तो उसके लिए हमें अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, कैसे चेंजेस लाने हैं, क्या करने। आप डबल क्या ट्रिपल भी आप वो वीडियो सुनिए जो मैंने यूनिवर्स के जो मैसेजेस के नाम से टाइमलेस वाले मैसेजेस डाले हैं। मैंने किसी में टाइमलेस नहीं लिखा है, फिर भी उसमें टाइमलेस वाले वीडियोस हैं, टाइमलेस वाले मैसेजेस हैं। तो वो समझने की कोशिश करो फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है कि अपने अंदर क्या चेंजेस लाने। मैंने अपने अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं, तभी तो डीएम भी मेरे साथ है। और यहाँ तक कि मैं जिन चीजों में कंफ्यूज हो जाती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं सच में बताऊँ, मेरे डीएम बहुत ही अच्छे हैं, जो कि मुझे इतना अच्छे से समझाते हैं। मैं कभी कभी अनबैलेंस होती हूँ, मैं अभी भी बताती हूँ, मैं कभी कभी अनबैलेंस अगर कभी हुई, कभी, हमेशा नहीं होती, कभी एक आध बार हुई, तो वो मेरी एनर्जी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से मुझे ऑरा क्लींजिंग की जरूरत है। यही मुझे बताना था आप लोगों को। कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाना या कुछ भी चीजें होती है, तो मेरे डीएम मुझे संभालते, जबकि वो मतलब आप समझ सकते हो कि इनर वर्क हम कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी हम अनबैलेंस अगर होते तो हमारे डीएम हमें संभालते हैं। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्रेंड्स। तो आप समझ रहे हो इन चीजों को। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने जो भी चीजें जैसी भी है, अगर डीएम को अपने लाइफ में वापस भेजा है और उन्होंने इन चीजों को एक्सेप्ट किया है, भले ही उन्होंने ये वीडियोस देखे हो या नहीं देखे हो, ये वीडियो मैंने उनको शेयर नहीं किया है। अपने भी वीडियो मैंने इतना बताया कि मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि मेरे वीडियोस कौन से है, ये क्या। और मेरे डीएम ने भी उस पर ज्यादा फोर्स नहीं किया। जब मैं खुद से उनको, हाँ, उन्होंने एक दो बार बोला था, मैंने बोला कि नहीं, अभी दिखाने का समय नहीं आया है, मैं नहीं शेयर करूंगी। वैसे भी आपको मोटिवेट की बातें होती है वहां पे, तो मैं वो तो आपसे वैसे भी बात करती हूँ, तो मैंने ऐसे उनको थोड़ा सा टाल दिया। उसके बाद में उन्होंने ज्यादा फोर्स नहीं किया, कि मतलब समझ गए मेरी सिचुएशन, मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ कि मैं अगर मैं वीडियो शेयर करूंगी अभी से ही उनको, तो उनको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है ना। इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था पहले। और जब उन्होंने इन चीजों को खुद से उनके सामने आना चाहिए, मैंने बोला उनको कि जब आपके खुद से मेरे वीडियोस आपके सामने आएंगे ना, तब देख लेना। तो वो तो यूनिवर्स का प्लान होगा ना, मैं जबरदस्ती क्यों उनको शेयर करूं अपने वीडियोस या कोई भी वीडियोस। मैंने आज तक के ट्विन जर्नी के कोई भी वीडियोस उन्हें शेयर नहीं किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप शेयर करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैम हम क्या ट्विन जर्नी के बारे में बता दिया अपने डीएम को, कि कुछ क्वेश्चन आया था मुझे। तो वो तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो कितना समझते हैं, कहाँ तक की आपकी जर्नी पहुंची है, और वो कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, और किस सिचुएशन में है वो, और वो आपसे क्या कह रहे हैं, और आप उनसे क्या कह रहे हो, आप कितना स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपने कितने ब्लॉकेजेस हील कर दिए हैं, और आप क्या पर्पस कर रहे हो। और आपने क्या अपने डीएम को बता दिया है कि मेडिटेशन करो, क्या वो कर रहे हैं, क्या आपने कुछ बातें उनको सिखाई है, तो क्या वो समझ गए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कुछ बातें जैसे कि कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हो, क्या उन्होंने छोड़ दिया आपके कहने से, मतलब जब आप अलग हुए थे या अलग होने के पहले कुछ बैड हैबिट हो गई होंगी उनको, तो वो क्या आपकी बातें इतनी इंस्पायर कर पाई कि उन्हें उनकी बैड हैबिट्स भी उनमें से छुड़वा सके आप। वो क्या इतने चेंज हुए हैं जितने की चेंज होना चाहिए, क्या धीरे धीरे उनकी भी अवेकनिंग शुरू हो गई है। ये सारे क्वेश्चन तो आपके खुद को समझेगा, या फिर आपको अगर पर्सनली कुछ जानना है, पर्सनली मुझसे एडवाइस लेनी है, पर्सनली कुछ काउंसलिंग की जरूरत है, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मेरी डिटेल्स आपको बता दूंगी जब आप कांटेक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है फ्रेंड्स कि हमें खुद होके ऐसे कुछ भी गड़बड़ नहीं करना, थोड़ा सोच समझ के करना है। तो वो अंदर से इंट्यूशन आना चाहिए, कोई बताए कोई नहीं बताए वो सारी बातें अलग बात है। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं वो इंट्यूशन हमें समझना चाहिए, कि वो अगर हाई पावर वाली अच्छी वाली फीलिंग आ रही है ना, अच्छी वाली हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है, और ये करो करो करके अंदर से फीलिंग आ रही है ना, तो भगवान की यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं कि ये करो, ये बार बार हो रहा है पॉप अप आपको,
बार बार पॉपअप हो रहा है और वो अंदर से आ रहा है आपको और उससे खुशी मिल रही है, और वो करने के बाद में भी आपको खुशी मिल रही है, गिल्टी फील नहीं हो रहा है, आपको खुशी फील हो रही है, इसका मतलब ये यूनिवर्स का भी मैसेज है आपके लिए कि ये करो। लेकिन जहां पे आप नेगेटिव थॉट्स कर रहे हो, आप लो फील कर रहे हो, आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि वो करो, लेकिन वो अजीब सा भी लग रहा है, आपको गिल्टी भी फील हो रहा है, और वो करने के बाद में और भी गिल्टी फील हो रहा है, तो ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज नहीं था, या यूनिवर्स का मैसेज नहीं है। ये इस तरह से लो वाइब्रेशन में जो चीजें होती है नेगेटिव थॉट्स के साथ में, जो आपको रुलाती है, आपको दर्द देती है, आपको हार्ट पेन होता है, या आपको कुछ भी अलग सी गिल्टी फील होती है, आपको डाउट फील होता है, आपको कुछ भी लो वाइब्रेशन वाली जो भी चीजें होती है, शेम फील और ये सारी चीजें जो होती है, डर पैदा करती है इंसान में, और ये जो चीजें होती है, ये लो वाइब्रेशन वाली जितनी भी चीजें होती है, जो आप करो करो करके जो आता है, वो आपको जो दर्द देने वाले होते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन वो यूनिवर्स के मैसेज नहीं होते, वो कहीं ना कहीं अपने अटैक हो रहे होते हैं अपने ऊपर में, तो उसको सिर्फ ऑरा क्लींजिंग करने की जरूरत है, और कुछ भी ज्यादा डेंजरस कोई चीज नहीं होती है, उससे ज्यादा कुछ घबराने वाली चीज नहीं है। बस ऑरा क्लींजिंग करते रहिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए भी प्रोटेक्शन शील्ड, अपने डीएम के लिए, अपने डीएम के फैमिली के लिए भी प्रोटेक्शन शील्ड लेना बहुत जरूरी है। जो भी आपके दिल के करीब अच्छे इंसान है, उन सबके लिए प्रोटेक्शन जरूर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, बहुत बड़ा वीडियो बन गया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इतना बड़ा वीडियो अगर सुना होगा तो आपने, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल।